तन्हाई का एहसास। यह कहानी है एक छोटे शहर के एक लड़के आदित्य की, जो अपने जीवन में हर पहलू में खुश था। आदित्य एक सफल उद्यमी था, एक खुशहाल परिवार था और दोस्तों के बीच में उसकी बहुत इज्जत थी। उसका जीवन एक सामान्य लेकिन खुशहाल ढंग से चल रहा था। आदित्य का सपना था कि वह अपने व्यवसाय को और बड़ा करे और समाज में एक उद्यम स्थान बनाए। उसकी पत्नी स्नेहा एक बेहद समझदार और प्यारी महिला थी। दोनों का प्यार बहुत गहरा था। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे और उनका रिश्ता एक आदर्श जोड़ी जैसे था। आदित्य और स्नेहा के बीच कोई भी समस्याएं नहीं थी और उनका जीवन एक अच्छा संतुलन बनाए हुए था। लेकिन जैसे कि जीवन में होता है, हर खुशी के बाद एक कठिनाई आ जाती है। एक दिन स्नेहा को अचानक एक गंभीर बीमारी का पता चलता है। डॉक्टरों ने बताया कि स्नेहा को एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज लंबा और खर्चीला होगा। आदित्य के लिए यह एक बुरा सपना जैसा था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर नेहा का इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। स्नेहा की बीमारी बढ़ने लगी और आदित्य की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह अपनी पत्नी के इलाज में इतना व्यस्त हो गया कि उससे अपने काम या बाकी जीवन की चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता था। घर की सारी जिम्मेदारियां आदित्य पे आ गई थी। उसकी आंखों में स्नेहा के दर्द और उसके स्वास्थ्य की चिंता हमेशा बसी रहती थी। स्नेहा को अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आदित्य को उस दौरान अकेले ही घर संभालना पड़ता था। एक दिन आदित्य अस्पताल से वापस घर लौटा और घर में उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वह घर जो कभी खुशी और हंसी से भरा रहता था, अब पूरी तरह से सुनसान और खाली सा लगने लगा था। घर की दीवारों पर स्नेहा की हंसी और उनकी बातें गूंजती थी, लेकिन अब वह सब कुछ गायब हो चुका था। आदित्य ने महसूस किया कि वह अकेला हो गया है। उसकी दिनचर्या जो पहले पूरी तरह से स्नेहा के साथ होती थी, अब बिल्कुल बदल चुकी थी। घर के खाली कमरे, उसकी यादें और स्नेहा की अनुपस्थिति ने आदित्य को गहरे अकेलेपन का एहसास दिलाया। वह पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन फिर भी वह बाहर से शांत और मजबूत दिखने की कोशिश करता था। स्नेहा का इलाज जारी था, लेकिन वह अब बहुत कमजोर हो गई थी। आदित्य की दुनिया में स्नेहा का साथ था और उसकी बीमारी ने आदित्य को अजनबी जैसा महसूस करवा दिया। एक दिन अस्पताल में स्नेहा ने आदित्य से कहा, तुम ठीक तो हो ना? आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो जाओ, यही तो सबसे बड़ा सपना है मेरा। लेकिन आदित्य के दिल में एक और दर्द था। वह अंदर से टूट चुका था। वह रातें जब स्नेहा अस्पताल में थी, आदित्य के लिए सबसे मुश्किल दौर बन गई। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन खाली बिस्तर, अंधेरा और चुप उसकी तन्हाई को और बढ़ा देते थे। उसके दिल में यह सवाल गूंजता था, क्या मैं इस अकेलेपन से उभर पाऊंगा? क्या मेरा जीवन कभी पहले जैसा हो पाएगा? आदित्य अब अपनी परेशानी को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन स्नेहा की अनुपस्थिति ने उसे एहसास दिलाया कि तन्हाई क्या होती है। उसे यह समझ में आया कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी को पूरी तरह से प्यार करते हैं, तो उनकी कमी से जीवन का हर पहलू खाली सा लगता है। आदित्य ने अपने दोस्त से कहा, तुम नहीं समझ सकते हो कि तन्हाई क्या होती है। यह एक ऐसी भावना है जो दिल में छुपी रहती है, लेकिन हमें खुद से और अपने आसपास के लोगों से लड़ना पड़ता है। स्नेहा की हालत और बिगड़ने लगी और आदित्य को यह समझ में आने लगा कि वह मानसिक रूप से टूट चुका था। वह जानता था कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वह पूरी तरह से बिखर जाएगा। उसने तय किया कि अब उसे अपनी आत्म खोज करनी होगी। आदित्य ने अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तन्हाई ने उसे हर कदम पर घेर लिया। आदित्य ने अपनी परेशानी को
दूसरे के सामने रखने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने दोस्त समीर से मिलने का सोचा। समीर एक सच्चा दोस्त था जिसने हमेशा आदित्य के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। आदित्य ने समीर से कहा, समीर, मैं खुद को खो चुका हूँ। स्नेहा के बिना मेरी जिंदगी सुनसान सी लगती है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। समीर ने उसे समझाया, आदित्य, तन्हाई तो तब महसूस होती है जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें खुद को और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। तुमने स्नेहा के लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना होगा। समीर की बातों ने आदित्य को आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि तन्हाई सिर्फ बाहरी अकेलापन नहीं, बल्कि यह तब होती है जब हम अपने अंदर के डर और दुख से भागते हैं। उसे यह समझ में आया कि अगर उसने खुद को ठीक नहीं किया तो वह किसी और की मदद नहीं कर सकेगा। आदित्य ने अब खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और योग करना शुरू किया। साथ ही वह अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि तन्हाई का सामना केवल खुद से सच्चा सामना करके किया जा सकता है। वह धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति में सुधार लाने लगा और अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश करने लगा। स्नेहा की बीमारी का इलाज अब स्थिर था और वह ठीक होने लगी थी। आदित्य ने फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की राह पर कदम बढ़ाए। उसने समझा कि जीवन में तन्हाई के पल जरूर आते हैं, लेकिन वह हमारी अंदर की ताकत को उजागर करने का एक तरीका हो सकते हैं। स्नेहा की वापसी के बाद आदित्य और स्नेहा दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। उन्होंने समझा कि जीवन में तन्हाई के पल भी आते हैं, लेकिन वे हमें अपनी ताकत और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं।